इजराइल और हमास संघर्ष पूरे गाजा पट्टी में फैल चुका है और इजराइल की सेना जहां फिलिस्तीन के हथियारबंद संगठन हमास के सफाई में जुटी है, वहीं हमास के लड़ाके भी पूरी ताकत से लड़ रहे हैं। इसी बीच इजरायली सेना ने 17 दिसंबर को गाजा पट्टी में हमास की अब तक की सबसे बड़ी सुरंग का पता लगाने का दावा किया है, जो कि एक अहम बॉर्डर से कुछ 100 मीटर की दूरी पर मिली है। इसका आकार इतना बड़ा है कि छोटी गाड़ियां सुरंग के भीतर आसानी से आ जा सकती हैं। इजरायली सेना ने एक बयान में कहा कि सुरंग एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा है जो कि करीब 4 किलोमीटर तक फैला हुआ है। वहीं हिजबुल्लाह की इस जंग में एंट्री पर इजरायली डिफेंस फोर्स के प्रवक्ता ने कहा है कि हिजबुल्लाह के संयुक्त राष्ट्र संकल्प 1701 के उल्लंघन ने इसे प्रभावी रूप से अमान्य बना दिया है। The Hamas massacre of October 7th, Hezbollah has been increasing its attacks against Israel, firing rockets, missiles and drones, killing Israeli civilians and soldiers, and displacing over 80,000 Israelis from their homes in the north. Since Hezbollah began its attacks, the IDF has been responding by striking Hezbollah targets in Lebanon. Hezbollah, a proxy of Iran, is dragging Lebanon into an unnecessary war that would have devastating consequences for the people of Lebanon. इजरायली सेना ने दावा किया है कि इतनी बड़ी सुरंग के निर्माण में लाखों डॉलर खर्च हुए होंगे और कई सालों की मेहनत लगी होगी। सेना ये मानती है कि इस परियोजना का नेतृत्व हमास प्रमुख याहिया सिनवार के भाई मोहम्मद याहिया ने किया, जिनके बारे में माना जाता है कि वो 7 अक्टूबर के हमलों का मास्टरमाइंड था। इस सुरंग के मार्गों में ड्रेनेज सिस्टम, बिजली, वेंटिलेशन, सीवेज और एक संचार नेटवर्क के साथ साथ रेल की भी सुविधाएं हैं। इस सुरंग का फर्श ठोस मिट्टी से बना है, जबकि दीवारें कंक्रीट से बनी है। इसका प्रवेश द्वार 1.5 सेंटीमीटर यानी आधा इंच मोटी दीवारों वाला एक धातु सिलेंडर से बना है। इधर ईसाई पर्व क्रिसमस के दिन करीब आ रहे हैं। ऐसे में पोप फ्रांसिस ने कहा है कि हमें अपने भाइयों और बहनों को नहीं भूलना चाहिए जो यूक्रेन, फिलिस्तीन और इजराइल और इसके अलावा अन्य संघर्ष क्षेत्रों में युद्ध के कारण पीड़ित हैं। जैसे जैसे क्रिसमस नजदीक आ रहे हैं, शांति के रास्ते खोलने के प्रति समर्पण मजबूत हो सकता है। Civili inermi sono oggetto di bombardamenti e spari, e questo è avvenuto persino all'interno del complesso parrocchiale della Santa Famiglia, dove non ci sono terroristi, ma famiglie, bambini, persone malate con disabilità, suore. Una mamma e sua figlia, la signora Navda Khalil Anton e la figlia Samar Qamar Anton, sono state uccise e altre persone ferite dai tiratori scelti। गाजा में हमास के सफाई में जुटे इजरायली सैनिकों ने बंधक बनाए गए अपने ही 3 नागरिकों को मार डाला है। इसके बाद इजरायली नागरिकों के परिजनों ने रोष मार्च भी निकाला। इसमें पोस्टर और बैनर के साथ हजारों लोग शामिल हुए। तेल अवीव की सड़कों पर उतरे लोगों ने रक्षा मंत्रालय के दफ्तर का घेराव किया है। वहीं इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच टकराव पर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि लेबनान से जंग नहीं चाहते हैं हम, लेकिन हमला हुआ तो बेरूत का भी वही हाल होगा जो गाजा का हुआ है। उन्होंने कहा कि इजराइल की उत्तरी सीमा पर हिजबुल्लाह के हमले की वजह से 1 लाख से ज्यादा इजरायलियों को अपना घर छोड़ना पड़ा है।